जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है और हम अपने बच्चों को लेकर घर वापस लौट रहे हैं। तो एक वो दिन था जब हम लोग सोलन से शिमला की तरफ आए थे 5 से 6 दिन पहले, और ये सोचकर आए थे कि चलिए कुछ दिन शिमला में रहेंगे तो बिल्कुल रेस्ट भी करेंगे और फ्रेश भी हो जाएंगे। लेकिन 5 से 6 दिन शिमला में रहने के बाद, हॉस्पिटल होटल में रहने के बाद आज फील हो रहा है कि अब एक बार बस घर पहुंच जाए तो पूरी थकान चली जाएगी और हम बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। तो ये है हम इंसान रूपी प्रजाति के हाल कि एक ही कंडीशन में ज़्यादा देर तक रुकते नहीं और एक ही जगह पर खुश नहीं होते। तो चलिए घर जाने का समय आ गया है और यहाँ पर मन्नत का बुखार भी ठीक हो गया है। साथ ही में हम लोगों की पैकिंग भी साथ में चल रही है। हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज पेपर रेडी कर रहे हैं और मेरे साथ जो टीम है वो धीरे धीरे अब बैग्स में सामान समेटना शुरू कर रही है। एक वो दिन था जब हॉस्पिटल बैग रेडी किए थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, और एक आज का दिन है जब हॉस्पिटल से सारा सामान पैक हो रहा है घर जाने के लिए। तो बस आज इस तरह से पैकिंग कर रहे हैं कि कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई भी सामान भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार शिमला से निकले तो अब काफ़ी लंबे समय तक शिमला वापस नहीं लौटेंगे, बशर्ते कोई इमरजेंसी ना हो। अब मन्नत भी धीरे धीरे जन्नत के साथ फ्रेंडली हो रही है। बाय द वे, जो मेरी सेकंड बेबी है उसका नाम हमने जन्नत रखा है। तो मन्नत अब जन्नत के साथ फ्रेंडली हो रही है। इसे फीलिंग आ रही है कि ये जो छोटू सा मेहमान है ये कुछ अपना सा ही है। तो जो इसे इसको देखकर कल बुखार आ गया था, आज इसके साथ बात करके खेल के वो बुखार बिल्कुल उतर गया है। यहाँ पर मैं भी बहुत सारी वॉक कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत लंबे समय तक गाड़ी में बैठकर सफ़र तय करना है। साथ ही में अब लंच समय हो रहा है। तो देखिए जी, तीसरे दिन जाकर आज इतना बड़ा टिफ़िन हॉस्पिटल की कैंटीन से आया है। तो देखते हैं इसे खोल के कि आज हॉस्पिटल वालों ने पेशेंट के लिए क्या क्या भेजा है। अरे वाह वाह वाह, इसमें तो चावल दिखाई दे रहे हैं, एक पतली सी दाल है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी भी दी है चपाती के साथ। और यहाँ पर मेरी मम्मी परेशान हो रही है ये सारा खाना देखकर कि ऐसा खाना एक डिलीवरी वाली लेडी को कैसे दे सकते हैं हॉस्पिटल वाले, क्योंकि हमारे यहाँ तो 6 महीने तक इस तरह का खाना देना अलाउड ही नहीं होता है। और यहाँ मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि बस एक बार मम्मी अपनी पीठ घुमाए और मैं फटाफट से ये खाना ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं वो सूप पी पी के बोर हो गई हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अपने मन और पेट से ज़्यादा अभी बेबी के बारे में सोचना ज़रूरी है। तो फाइनली अब समय है हॉस्पिटल का रूम खाली करने का। तो मन्नत के लिए हमने एक ड्रेस तो बड़े चाव से खरीदी थी कि जिस दिन बेबी आएगा और ये मिलने वहाँ आएगी तो ये ड्रेस पहन के आएगी। लेकिन एक्साइटमेंट में ये ध्यान रहा ही नहीं कि जिस दिन हम सब घर की तरफ लौटेंगे उस दिन के लिए भी सभी के लिए कुछ खास कपड़े चाहिए। तो चलिए जी, आज फिर से ज़िंदगी में दूसरी बार ये समय आ गया है जब मुझे इस व्हील चेयर पे बैठना है। फर्स्ट टाइम व्हील चेयर पर तब बैठी थी जब मन्नत के समय मेरा यहाँ से इस रूम से डिस्चार्ज हो रहा था। तो बस जाते समय बड़ी खुशी हो रही है इस हॉस्पिटल को छोड़ते हुए। साथ ही में बस एक यही प्रेयर है कि अब दोबारा इस हॉस्पिटल में आने के लिए कोई नौबत ना आए। देखिए, हमारी धन्नो भी हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़ी हो चुकी है और इसको थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है। सोचा तो बहुत कुछ था कि जिस दिन वापस आएंगे उस दिन अपनी गाड़ी को एक दुल्हन की तरह सजाएंगे, ताकि इसमें बैठने वाला हर एक इंसान बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करे। लेकिन सभी इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि कहीं दूर इसे ले जाने का मौका नहीं मिला, और आसपास जो भी हमें छोटी मोटी दुकानों से सामान मिला तो बच्चों के चाचू लोगों ने इसे उसमें ही सजा दिया। तो चलिए, कुछ ना होने से थोड़ा होना बेहतर होता है। बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और शुरू हो गया है एक बड़ा ही प्यारा सा सफ़र, जो कि होने वाला है शिमला शहर से सोलन शहर की तरफ। रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते और बच्चे की थोड़ा थोड़ा रोने की आवाज़ सुनते सुनते हम लोग इस सफ़र को तय करते जा रहे हैं।
साथ ही में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है कि घर जाकर हम लोगों का वेलकम कैसे होने वाला है। साथ ही में जो लोग घर में हैं, जैसे कि बच्चों के दादी जी आज सुबह ही घर चले गए थे कुछ तैयारियां करने के लिए, वो लोग भी बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचे। वैसे तो शिमला से सोलन पहुँचने में 40 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन आज बच्चा और मम्मा गाड़ी में है तो गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, तो बहुत ज़्यादा समय हमें पहुँचने में लगना है, क्योंकि कोई भी झटका अलाउड नहीं है इस समय पर। और जैसे जैसे हमारी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, सभी लोग इसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं और सभी आइडिया लगा रहे हैं कि शायद हम लोगों ने नई गाड़ी खरीदी है, शायद आज हमारी गाड़ी को खरीदे हुए 1 साल हो गया है। और ऐसी आवाज़ें कुछ बाहर से आ रही हैं, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। सिर्फ एक बच्चे ने बहुत अच्छे से गेस किया कि आज किसी का हैप्पी बर्थडे है इस गाड़ी में। तो चलिए जी, शाम का समय हो रहा है और अंधेरा जस्ट होने ही वाला है और बस हम लोग भी अब पहुंच चुके हैं अपने घर की पार्किंग में। दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा है और कब हम ऊपर पहुंचे, बस यही ख्याल मन में चल रहा है। और ये देखिए जी, बस इससे आगे मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कि घर में जो भी लोग प्रेजेंट थे हमारे पीछे, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है बेबी के वेलकम का। तो चलिए, अब मेरे बेबी ये शिकायत नहीं कर सकते कि बहुत ही सादा वेलकम हुआ था उनके आने पे। जिससे जितना पॉसिबल हो सका सबने अपना बेस्ट दे के घर को डेकोरेट किया है और बड़े ही प्यारे रिचुअल्स के साथ हमारी दोनों बेटियों का स्वागत हमारे इस छोटे से घरौंदे में हुआ है। अब जिसने ये तैयारियां की है, अगर मैं सबका स्पेशली नाम लेने लगूंगी और गलती से अगर किसी का नाम छूट गया तो वो तो बुरा मान जाएगा। इसलिए एक साथ इस वीडियो के माध्यम से उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा और मेरे बच्चों का ये मोमेंट इतना स्पेशल बनाया। वैसे तो घर में क्या तैयारियां चल रही है मुझे आइडिया था, क्योंकि कुछ सामान मैंने ही ऑर्डर किया था ऑनलाइन, लेकिन ये केक कटिंग का आइडिया मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जिसने भी किया है उसके लिए भी स्पेशल थैंक्स। और ये प्यारा सा छोटा सा सेलिब्रेशन देख के
कब वो थकान मिट गई पता ही नहीं चला। हिचकोले खाते खाते गाड़ी में वो जो कमर में दर्द होने लगी थी वो हट गई, पता ही नहीं लगा। तो चलिए अब मैं और बेबी तो चलते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि इतनी देर खुले में हवा में रहना हमें अलाउड नहीं है। और बाहर ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है ये हम बाद में वीडियोस में ही देख लेंगे। तो मन्नत अब अपने घर में आकर बड़ा फ्रेश फील कर रही है। अपने इसे फ्रेंड्स भी मिल गए हैं, तो अच्छे से केक कटिंग, केक खाने के बाद छोटा छोटा सा डांस भी यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए जी, ये सारे लोग हैं जो हमारी खुशियों में शामिल हो पाए इतने शॉर्ट नोटिस पे। तो ये था कुछ हमारा बेबीज़ के वेलकम का व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप आगे भी इसी तरह की लवली वीडियोस देखना चाहते हैं, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।